चुनाव नजदीक आता जा रहा है, लेकिन अभी महागठबंधन की आपसी लड़ाई ही नहीं सुलझ पा रही है। जो राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव में भाजपा और नीतीश कुमार की जोड़ी को हराने का दावा कर रही है, उसके अंदर खुद इस बात को लेकर विवाद नहीं थम रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब तक तो सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसने की उम्मीद थी, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही आपती है। आगे आपको पूरी खबर बताता हूं, उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे पर अब विवाद गहरा रहा है। महागठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल द्वारा सामने रखे गए मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव को खारिज करते हुए उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में प्रस्तुत किया है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के एक और घटक दल विकासशील इंसान पार्टी, जिसे हम वीआईपी भी कहते हैं, उसने अपने अध्यक्ष मुकेश सहनी के लिए उप मुख्यमंत्री चेहरा के लिए दावा ठोका है। अब तक सभी लोग ये मानकर चल रहे थे कि तेजस्वी के सीएम फेस पर महागठबंधन में किसी भी दल को कोई आपत्ति नहीं है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इससे पहले हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी महागठबंधन को इसीलिए छोड़ चुके हैं क्योंकि तेजस्वी इसके मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे। अब रालोसपा भी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर ना सिर्फ सवाल उठा रही है, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने की मांग भी कर रही है। आरएलएसपी के प्रवक्ता धीरज कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री चेहरा है, ना कि महागठबंधन के। महागठबंधन में अभी मुख्यमंत्री चेहरा तय ही नहीं हुआ है। महागठबंधन में इस पद के लिए सबसे योग्य चेहरा उपेंद्र कुशवाहा का है। उनका नाम बिहार के बड़े नेताओं में लिया जाता है। उनके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। उन्होंने बिहार के मुद्दे पर पद का त्याग भी किया है। अब राजद के लिए निश्चित तौर पर यह बड़ी समस्या होगी कि कैसे महागठबंधन के उम्मीदवारों को मनाया जाए। वहीं राजनीति की समझ रखने वाले इसे सिर्फ और सिर्फ दबाव के तौर पर देख रहे हैं। उनके अनुसार रालोसपा इसके जरिए केवल दबाव बना रही है कि जब सीट शेयरिंग की बात आए तब उसे तवज्जो मिल सके। वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी भी सिर्फ इसी रणनीति के तहत मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने में लगी है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी ने तो उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने का समर्थन भी कर दिया है। वीआईपी के प्रवक्ता राजीव मिश्रा ने कहा है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री के लिए सबसे योग्य चेहरा निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा ही है। उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव भी है। इसी के साथ राजीव मिश्रा ने मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने की भी मांग की है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो उसके अंदर की भी आपसी कलह किसी से छुपी नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और हम पार्टी के बीच चल रहे शीत युद्ध का अंदाजा सभी को है। वहीं चिराग खुद नीतीश कुमार के चेहरे को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए सही नहीं मान रहे हैं। वहीं अब भाजपा खुद गठबंधन को संभालने के लिए मैदान में आ गई है। कुछ दिन पहले ही चिराग से भाजपा के बड़े नेताओं ने मुलाकात किया था और खबर थी कि जीतन राम मांझी को भी लोजपा पर हमला न करने का निर्देश दिया गया था। फिलहाल चिराग दिल्ली में है। दरअसल केंद्रीय मंत्री और चिराग के पिता रामविलास पासवान की तबीयत खराब है और लोजपा अध्यक्ष चिराग फिलहाल वहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही लोजपा के नेताओं को उन्होंने एक भावात्मक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने पिता के खराब तबीयत का जिक्र किया था। एनडीए में भी अभी सीट शेयरिंग पर कुछ भी निश्चित नहीं हुआ है। वहीं लोजपा नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का दम बार बार भर रही है। वहीं चिराग पासवान को लेकर खबर है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये लोजपा के किस रणनीति का हिस्सा है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। वहीं अंदर खाने खबर तो ये भी चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा भी मांझी के जैसे एनडीए के नाव पर सवार हो सकते हैं। शायद उपेंद्र कुशवाहा जी को ये अंदाजा हो रहा हो कि महागठबंधन इतने बड़े सुनामी को नहीं झेल पाएगी। आपको याद दिला दूं कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर खबर आई थी कि वे नीतीश कुमार को हटाने के लिए जहर भी पी सकते हैं। ये बात राजद के एक नेता ने कही थी। वहीं मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा के बीच भी कुछ समय पहले तक खूब जुबानी जंग चली थी। अब आगे देखिए कि अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आती है तो जीतन राम मांझी उनका स्वागत किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले जब जीतन राम मांझी एनडीए में गए थे तब लोजपा ने खुलकर विरोध किया था। उसके बाद से ही लोजपा और नीतीश कुमार के बीच की दूरियां और बढ़ती गई। अब आगे देखना होगा कि अगर रालोसपा एनडीए में आती है तो क्या लोजपा इसे आसानी से पचा पाती है। वहीं रालोसपा के महासचिव माधव आनंद ने बयान दिया है कि
महागठबंधन में चीजें बहुत देर से हो रही हैं, अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम महागठबंधन में रहना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन को दूर कर लेना चाहिए। बिहार के विकास के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वहीं आगे आरोप लगाया कि राजद और कांग्रेस की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। राजनीति में कभी रास्ते बंद नहीं होते हैं। महागठबंधन में सबकी सहमति जरूरी है। वहीं माधव आनंद ने यह भी कहा कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को अपना नेता नहीं मानती है, इसलिए बैठक कर नेता और महागठबंधन के एजेंडा पर फैसला ले लेना चाहिए। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इनके बयान से भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द महागठबंधन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। वहीं आज रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से पार्टी की आपात बैठक बुलाई गई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी बैठक में रालोसपा महागठबंधन छोड़ने का ऐलान कर सकती है। अब आगे जो भी खबर आएगी उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पार्टियों के आपसी मतभेद भी सामने आते जा रहे हैं और पाला बदलने की संभावना भी बढ़ती जा रही है। आगे जैसे ही कोई अपडेट आएगा उसे हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।